अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और लेकिन बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करूंगा और हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान रमीज़ राजा साहब से। इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो रमीज़ भाई, वेरी गुड डे टू टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान की जीत, फिर कल पाकिस्तान जूनियर लीग का आगाज़ हुआ और आज वुमेन टीम की बड़ी शानदार कामयाबी। सो मस्ट बी अ वेरी हैप्पी डे फॉर यू। बिल्कुल, इसलिए कि देखें वो इंस्टेंटली इफेक्ट हो गया। जैसे ही हमने विमेंस लीग अनाउंस किया, आज हमारी लड़कियों ने इंडिया को हरा दिया। इससे ज़्यादा और इनकरेजिंग क्या न्यूज़ हो सकती है। मगर ये बहुत बड़ा एक ह्यूज स्टेप हम ले रहे हैं, इसलिए कि ये विमेन एम्पावरमेंट की भी बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात है, ब्रेकिंग द बैरियर्स की भी बात है, और फिर ओनरशिप की भी बात है। तो एक हमारा जो विंग है मेंस क्रिकेट का, वो तो ठीक ठाक चल रहा है। सो विमेंस जो है वो थोड़ी बेचारी पीछे रह गई थी, तो पूरा जोर लगाएंगे कि वो भी एट पार आए। बाय द वे, फील्डिंग उन्होंने जो पाकिस्तान की एशिया कप की फील्डिंग परफॉर्मेंस थी, उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है इंडिया के खिलाफ हमारी खवातीन ने। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मुझे लगता है कि शायद आपको ये ऐलान कोई एशिया कप से पहले करना चाहिए था। शायद हम ज़्यादा और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बट नेवरदलेस सर, आप भी एसएल के साथ भी इन्वॉल्व रहे शुरू के दिनों में। इस प्रोडक्ट को हमने इवॉल्व होते देखा। पाकिस्तान जूनियर लीग पाकिस्तान की दूसरी लीग का लॉन्च हुई और बड़ी आपने मेहनत की है। बड़े बड़े जो नाम हैं, विव रिचर्ड्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, डैरन सैमी मौजूद हैं। और कल मैं देख रहा था बहुत खुश दिखाई दे रहे थे जब वो लॉन्चिंग हो रही थी। आई फेल्ट दैट कि जब आप ये चीज़ को शुरू करते हैं, सो कितने रिलीफ हैं जब ये शुरू हो गया है और कल पहला मैच हो गया है। देखिए, जब भी कोई आइडिया होता है ना, वो थोड़ा सा वक्त लेता है, थोड़ा सा उसकी रूट्स पकड़ने में। मगर अगर आप समझते हैं कि वो आपके जाके जनरेशन्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और हमारे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी उन चंद मुल्कों में है जहां पे सिस्टम के बगैर हम सुपरस्टार्स देते हैं ज्यादातर। सो हम सिस्टम को, प्रोसेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर लाइवलीहुड दे रहे हैं अपने बच्चों को। देखिए, पाकिस्तान में गुर्बत है, प्रेशर है फैमिलीज के ऊपर, बच्चों पे प्रेशर है, करियर ऑप्शंस बहुत कम हुए हैं। सो क्रिकेट एज अ करियर ऑप्शन हम दे रहे हैं अब एक 10 साल के बच्चे को कि आप आइए हमारे 100 बेस्ट में शामिल हों। अगर वहां नहीं होते तो क्रिकेट खेलते जाएं। उसके बाद आपको एक जूनियर लीग का प्लेटफॉर्म हम देंगे जहां आपको पैसे भी मिलेंगे, जहां विव रिचर्ड्स आपके उस्ताद होंगे, और फिर इंटरनेशनल डगआउट की आप कप्तानी भी कर सकेंगे 17-18 साल की उम्र में। सो आपका सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आसमान को छूने लगता है। और यही आप देखिएगा कि बच्चे आगे चल के पीएसएल में जब हम टीम्स इंक्रीज करेंगे उनका हिस्सा बनेंगे, और वर्ल्ड कप जो होगा अंडर 19 का, उसमें पाकिस्तान की एक बेहतरीन आपको टीम उतरती दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है रवि साहब, डेफिनेटली कल हम जब मैच देख रहे थे, क्योंकि भी पहला मैच है, आप समझते हैं कि थोड़ा सा एक ख्वाहिश मेरी भी है, हम सब सोच रहे हैं कि बैट्समैन ज़रा निकल आएँ। और आप चूंकि खुद क्रिकेटर हैं, आई थिंक इस क्रिकेटर होने के नाते एक चेयरमैन पीसीबी से सवाल बड़ा ठीक ठाक बनता है कि रमीज़ भाई कितनी कोशिश रहेगी या क्या गाइडलाइंस है कि कोई तगड़ा बैट्समैन, कोई पावर हिटर, कोई थोड़ा सा हम बैटिंग वाली बॉलर से तो हमें कोई टेंशन नहीं। अभी हमारे पास 3-3, 4-4 बैकअप पड़े हुए हैं, पर बैट्समैन निकालने रमीज़ भाई इस पर फोकस होगा आपका भी। हाँ, मैं भी कल यही सोच रहा था कि बॉलर तो 2-3 बड़े शानदार दिखे हैं, बैटिंग हमारा प्रॉब्लम है और बैटिंग में कोशिश पूरी लगा रहे हैं। सो जितनी भी पावर हिटर्स हैं या जो टेक्निकल जो गुरुज हैं, उनको लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि वो हमारे एक्लीज हील है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। थोड़ा वक्त लगेगा मगर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरह सर बात करते हैं पाकिस्तान जूनियर लीग पे। तो पाकिस्तान सुपर लीग इसके बाद आती है और ये दोनों लीग की जो कनेक्टिविटी, आई एम श्योर आप लोगों ने इस पर होमवर्क किया होगा, लेकिन सर हमारे देखने वालों के लिए कि क्या फोकस रहेगा सर कि पीजीएल जब खत्म होता है तो कैसे इसको, इस टैलेंट को फिर आगे प्रोसीड करना है, वो प्रोसीजर सर कैसे रहेगा। तो इसके बाद ये बच्चे जो हैं, ये क्योंकि हमारी अंडर 17, अंडर 19 के टूर्नामेंट्स होते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, ये वहां पे भी इन्वॉल्व रहेंगे। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है वो जाके हमारी पीएसएल में, क्योंकि देखें एक तो आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री कह लें या बच्चे को खिलाने पड़ता है ना इमर्जिंग प्लेयर में, सो वहां पे भी जरूरत जो है महसूस होगी। और आई थिंक आपका जो एक टैलेंट की जो स्प्रेडशीट है ना, वो आपके सामने बहुत बेहतर तरह से प्रेजेंट हो जाएगी। फिर फर्स्ट क्लास में इंजेक्ट करेंगे हम ये नया खून, बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शायद पाकिस्तान के लिए इतने वैल्यूएबल ना हो, मगर फिर भी सर्किट में उनके एक्सपीरियंस के थ्रू हमारी फर्स्ट क्लास सिस्टम को उसका फायदा ही होता है। मगर नए बच्चों के आने से करंट सा लग जाता है पूरे सिस्टम में और उसमें फड़क सी
महसूस होती है। सो आगे चल के फिर उनको वहां पे करियर ऑप्शंस हैं। देखें आजकल के फर्स्ट क्लास प्लेयर को 60-66 लाख रुपया साल का मिल रहा है जो टॉप कैटेगरी में है, फिर 40 लाख रुपया सेकंड कैटेगरी में। सो वहां पे करियर ऑप्शंस हैं, पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पीजेएल जो है ये फाइनल स्टॉप है। इन बच्चों की तो ये ग्रोथ का एक एनवायरनमेंट है जो कि ग्रेटनेस इनको अचीव करवाएगा, और फिर उसके आगे जाके बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। रमीज भाई, जैसे आपने कहा कि हमारा पूल ऑफ प्लेयर बढ़ता है, तो डेफिनेटली शायद फ्यूचर के लिए, अभी तो शायद एकदम से ना सही, लेकिन 6 टीमें हैं हमारी, और आप समझते हैं कि फिर अगर हम इस तरह की मेहनत कर रहे हैं ग्रास रूट पे और हम ज़्यादा बच्चे खिलाना चाह रहे हैं, तो कल को चल के कोई हम एक आध टीम ऐड करना चाहें ताकि ये सब बच्चे एडजस्ट हों, उनको खेलने का मौका भी मिल जाए, क्योंकि 6 प्लेयर शायद 6 टीमें हमें थोड़ी कम पड़ जाती हैं। गो के आपने मुझे 2-3 मरतबा आपसे सुना मैंने कि 6ठी टीम में ज़रा क्वालिटी मेंटेन करना शायद अब चैलेंज रहता है, लेकिन इस पीजीएल के बाद तो शायद अब बढ़ाने वाली सोच लानी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल, हमारे पास अगर टैलेंट होगा तो क्यों नहीं इसके ऊपर नजरसानी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक ओपन माइंड के साथ आपको देखना है, क्योंकि हमारे 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। सो हमने बच्चों में जब इंटरेस्ट जनरेट कर लिया है तो फिर आगे चल के सहूलतकार और बनेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है रमीज भाई, डेफिनेटली जब आपकी वर्ल्ड कप से पहले सीरीज होती है और उसका पहला मैच आप जीत जाएं, और आज जिस अंदाज से पाकिस्तान जीता, डेफिनेटली अगेन हमारा टॉप ऑर्डर रिजवान तो सुपरमैन है, हर मैच में रन्स, लेकिन वही मिड ऑर्डर का थोड़ा मसला। एज अ क्रिकेटर मैं आपसे पूछ लूँ, समझते हैं बिल्ड डाउन होगा यहाँ से, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड का टेस्ट कल बहुत बड़ा है, जो हमें लगता है कि एक तगड़ी टीम है। तो क्या कहेंगे इस ट्राई सीरीज की जो अहमियत है और जो परफॉर्मेंस अब निकली टीम की? देखिए, मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है, सबको पता है, मगर ये है कि उसके ऊपर फोकस रख के आप बाकी चीजों को मत भूलिए कि अगर मिडिल ऑर्डर आपका एक ग्रे एरिया रहा है तो वो एक्सपोज नहीं होने दिया बाबर और रिजवान ने। सो ये इनकी बहुत बड़ी एक तरह से जीत है, और इनकी जीत में पाकिस्तान की जीत होती रही है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 80% आपका सक्सेस रेट चल रहा है, तो कहीं तो चीजें ठीक हो रही है ना। जब क्रिटिकल इनिंग्स की बात आती है तो यही आपका मिडिल ऑर्डर आपको ओवर द लाइन खींच के लेके जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ये बेकार लोग रख दिए हुए हैं। या फिर मैं दूसरों से सवाल करता हूं कि आप बताइए जी कौन ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस हैं जो हम खिला रहे हैं। ये बड़ी देर से खेल रहे हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इन्होंने नाजुक मौकों में पाकिस्तान को मैच जिताया है। हम इंडिया को 2 दफा हरा चुके हैं पिछले साल के अंदर। इसी तरह से हम फाइनल खेले हैं एशिया कप का, या इंग्लैंड को मासवाए 2 मैचेस के। ओवरऑल आपने देखा कि किस तरह से हमने इस टीम ने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, फैंस को। तो अच्छी चीजें ज्यादा हैं। आई थिंक इस तरफ प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, वक्त लगता है और इनकी तरबियत भी हो रही है ऑन द जॉब। जैसे आपने कहा सर, एशिया कप की परफॉर्मेंस वर्ल्ड T20 भी हमारा 5 मैच अच्छे थे, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एक हमेशा ही हमारा प्रॉब्लम है। आप भी 87 में इसको फेस कर चुके हैं, पता नहीं वो क्या नॉकआउट में हमारे साथ कर जाते हैं। लेकिन रमीज भाई, आप टीम से जाने से पहले कोई बात हुई या अभी अगर आपकी कोई बात हो, आप समझते हैं क्या ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं वर्ल्ड T20 चूँकि एक बड़ा इवेंट है, वहाँ हर टीम बड़ी तैयारी के साथ आएगी, थोड़े कंडीशंस भी हमारे लिए टफ होंगे, हम वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि करनी चाहिए और जो थोड़ी बहुत हम अगर फोकस कर लें तो ये और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, फील्डिंग है, बहुत इम्प्रूवमेंट की इसमें ज़रूरत है। और आप देख रहे थे कि इतनी सर्दी थी न्यूजीलैंड में कि पूरे हाथ नहीं खुल रहे थे। एक दफ़ा मुझे याद है, हम ओवल की ग्राउंड में 87 में साइड मैच खेल रहे थे, तो उस दिन एक दिन पहले बर्फ पड़ी थी, तो हमने, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान की पूरी टीम खेल रही थी, कुछ 17 कैच छोड़े थे हमने उस 3 दिन में। तो वो हाथ ही नहीं खुलते हैं आपके, क्योंकि ये बहुत बड़ी एडजस्टमेंट होती है। तो थोड़ा सा वक्त लगता है, मगर फील्डिंग हमें ओवरऑल इम्प्रूव करनी है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा ना कि ये 6-8 बॉल से निकल के हमें 20-20, 25-25 बॉल खेलने हैं मिडिल में आके, ताकि आप एक रिदम दे सकें। इस वक्त क्या हो रहा है कि रिदम नहीं मिलता है जो लेट या मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। तो वो जो रिदम क्रिएट करते हैं ओपनर्स, उसको कैरी थ्रू करने की बड़ी सख्त जरूरत है। पार्टनरशिप्स लगती हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मगर मैं फिर से कहता हूं कि जीतने से जो टॉनिक आपको मिलती है ना, वो आपकी सब चीजें ठीक कर देती है, वो स्पिरिट को कायम रखती है। और मैं अभी समझता हूं कि अब ये वर्ल्ड कप पे गए हुए हैं तो हाथ हमें हल्का रखना चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव्स को सामने रखना चाहिए। एक दफा जब वर्ल्ड कप से आ जाते हैं, और मैं समझता हूं कि हमारी टीम है जो कि इस वक्त दुनिया को सरप्राइज दे सकती है और देती रही है। पिछले 1 साल में इम्पॉसिबल
सिचुएशन से मैचेस जीते हैं इस टीम ने। इसीलिए तो देखे ना, 7 जो T20s हुए इंग्लैंड में हाउसफुल थे, लोगों ने ओनरशिप ली हुई है इस टीम की, वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए हुए हैं। और मैं मानता हूं कि जब दिल टूटता है तो क्रिटिसिज्म होता है, मगर आप टारगेट जो है ना, वो स्ट्रैटेजी मिडिल ऑर्डर में जनरल बात कर सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं, मगर आप इंडिविजुअल को प्लीज टारगेट ना करें, क्योंकि उससे टीम का मोरल डाउन हो जाता है और ये वक्त नहीं है ऐसा करने का। ठीक है सर, शाहीन शाह अफरीदी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे स्क्वाड का है और अभी क्योंकि उनको ज्वाइन करना है, कोई आप उनके तारीख बता सकते हैं जो कि टीम से तो हमारी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती कि क्या वो ज्वाइन कर लेंगे, और दूसरा आप होपफुल हैं कि वो इंशाल्लाह इंडिया वाला मैच या जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जो कि उस मैच के बारे में फरमाइएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ग्रुप ऐसा है जहाँ पर एक मैच भी आप नहीं बड़ा हार सकते, क्योंकि 3 से 4 टीमें तगड़ी हैं और 2 ही टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। तो शाहीन के मुतालिक सर और इंडिया के मुतालिक बता दीजिएगा प्लीज़। देखिए, शाहीन से मेरी परसों बात हुई थी, वो कह रहे हैं मैं इतना फिट बड़े अरसे में नहीं हुआ हूँ। सो माशाल्लाह से प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। आज मुझे डॉक्टर ने उनकी वीडियोस भिजवाई हुई हैं, 90% पे हैं। वो समझते हैं कि वो होंगे और बैटल रेडी होंगे इंशाल्लाह। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये जो नी की इंजरी होती है खासी टेक्निकल और खासी नाजुक होती है। तो हमारा उसमें यही एक तरह से ओपिनियन था कि जब तक कि ये 110% नहीं होते हम रिस्क नहीं लेंगे। मगर जो मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त 110%, तो आप फिक्र ना करें, जाके कह रहे हैं मैं प्रैक्टिस मैचेस खेलूंगा और इंडिया के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सर आप कह रहे हैं फिक्र ना करें, ये खबर सुना के तो आपने हमारा दिल बाग बाग कर दिया कि शाहीन के ऊपर हम इतना डिपेंड करते हैं, तो हम आपसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारी भी टीम है सर ये। और सर दूसरा इंडिया के मैच पे ज़रूर बता दीजिएगा आखिर में, क्योंकि ये मैच जैसे हमने वर्ल्ड T20 में लास्ट जीता तो सर पूरी माहौल चेंज हो गया, और यही मैच उसी तरह अहमियत का हामिल है, जो कि फिर पहला मैच है और फिर एक तरह से इस ग्रुप में सेमीफाइनल की दौड़ शुरू हो जाएगी। तो क्या समझते हैं सर, इस बार इंडिया टीम भी बड़ी तैयार होकर आएगी? दूसरा उनकी मिडल ऑर्डर में स्काई ऐड हो गए हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा वर्ल्ड T20 से बेहतर मुझे टीम लग रही है इस बार। वो देखें, ये जो होता है ये स्किल और टैलेंट से ज्यादा मेंटल मैच होता है, क्योंकि खासे मैचेस में खेला हूं इंडिया के खिलाफ। सो अगर आप टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, मेंटली फोकस्ड हैं और हार मारने को तैयार नहीं है, तो फिर छोटी टीम भी बड़ी टीम को हरा सकती है। और पाकिस्तान हमेशा से अंडरडॉग्स गए हैं जब भी इंडिया से मुकाबला हुआ है। ऑफ लेट उन्होंने हमें रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनके ख्याल में ये था कि पाकिस्तान जो है वो हमें हरा ही नहीं सकते हैं। सो मैं लोगों को यही कहता हूं कि एटलीस्ट क्रेडिट तो आप देना पाकिस्तान को, $1 बिलियन क्रिकेट इंडस्ट्री को हम हराते हैं। और ये मेरी लिविंग मेमोरी में मैं वर्ल्ड कप भी खेला हूँ, बल्कि वर्ल्ड कप्स खेला हूँ, हम तो इंडिया को नहीं हरा सके थे। तो ये अभी जो हो रहा है तो इस टीम की बदौलत हो रहा है, जो हमें खुशी, जो इज्जत, जो हमारा सर फखर से बुलंद होता है। आप ये देखें कि इस टीम को सराहना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस को सामने रखते हुए कंपेयर्ड टू द इंडियन रिसोर्सेस हम फिर भी तगड़ा मुकाबला करते हैं उनका। रमीज भाई, फखर की एक इनिंग बड़ी ज़बरदस्त थी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, इम्पैक्ट प्लेयर है, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड रहे, वो भी रिहैब कर रहे हैं। सो एक तो वो अभी रिजर्व के अंदर है, डू यू थिंक कि वो आ सकते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में? इस हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, या अभी उनकी इंजरी पे कोई आप चीज़ हमें बता सकेंगे प्लीज़? देखिए, वो भी फिट हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो फिट हो जाते हैं उनकी बहुत वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर वो कॉल जो है वो क्रिकेट टीम की है, किस तरह से वो देख रहे हैं अपना कॉम्बिनेशन, अभी जो भी उनके जहन में है। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली उस्मान कादिर की उंगली में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, सो ये भी देखना है कि क्या ऑप्शंस अब बचते हैं। ठीक है सर, एक चीज़ आपने बड़ी ज़बरदस्त की है, पिछले मैं देख रहा था, मुझे लग रहा है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं दोबारा पूछ भी लेता हूँ, आपने कहा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उस पर काउंटर सवाल हो नहीं, मैंने कहा आज पूछ लेता हूँ। धड़ाधड़ साइनिंग हो रही है आपकी स्कूल क्रिकेट, आपकी ग्रास रूट क्रिकेट, आपके जो बाकी चीज़ें हैं, और ये हमने देखा कि PGL के अंदर भी इन्वॉल्व होंगी। तो रमीज भाई, जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो क्या वो आप वैसे कह देते हैं या आपने कुछ चीज़ सोची हुई है? क्योंकि कमेंट्री में भी लोग कहते हैं कि आपके अलावा हमारे पास कमेंटेटर कोई इतना कोई तगड़ा है कोई नहीं, तो कोई मिस तो नहीं कर रहे कमेंट्री को आप? मिस तो मैं करता हूं, इसलिए कि यहाँ पे देखें, पॉइंट कहने का ये है कि ये मैं जो ये नौकरी यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है। आप समझें, पहले तो समझें कि, और मैं ये बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ, और ये XPM को भी पता है, इमरान खान को, कि मैंने उनको 8 या 10 लोगों के नाम दिए थे इस पोजीशन के लिए, क्योंकि मेरा एक करियर है जो कि कमेंट्री का था, मगर
उन्होंने बेहतर समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो मैं अपना दुनिया को मैं गलत प्रूव करने के लिए आया हूँ कि एक क्रिकेटर भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। कुछ मिथ ये बन गई हुई है कि क्रिकेट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं बनते हैं, मगर मेरे ख्याल से इससे बेहतर और किसी पोजीशन पे ही नहीं क्रिकेटर लग सकता, क्योंकि उसने क्रिकेट खेली हुई है, उसको पता है। और मैं तो नीचे क्लब क्रिकेट से होके आया हूं ना, तो मुझे एक एक पेटी पॉलिटिक्स से लेके अच्छी चीजों तक की इल्म है। सो मैं ये समझता हूं कि अगर आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है एज ए क्रिकेटर, तो फिर आपके पास हर दिन काम करने का होता है और आपके पास वक्त नहीं आपको जाया करना है। अभी मुझे लोग कह रहे हैं जी आप जाएं वर्ल्ड कप देखें, मैंने कहा जी मैं यहाँ पे 10 और काम कर लूंगा, मैं जाके बैठ के वर्ल्ड कप क्या देखूं। और वैसे मैं बड़ा बैड वॉचर हूँ, क्योंकि मैं लोगों से वहां लड़ना शुरू हो जाता हूँ, तो मेरी तो एंट्री बैन हो जाएगी स्टेडियम्स में अगर पाकिस्तान 19-20 खेलता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्पीड के साथ काम करना है। मुझे यहाँ, मैं वैसे तो टेन्योर 3 साल का है, 3 साल में हाँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है, आपकी कुर्सियां लग सकती हैं। लोग कहते हैं जी आपने वादा किया था कुर्सियां लगाने की, आपकी इंपोर्ट बंद हो गई और यहाँ पे जो कुर्सियां थी वो बाहर से बनी हुई थी। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि इतनी ज्यादा आप करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और वो क्वालिटी की कुर्सी ना हो। तो हम इसलिए थोड़े से हम हमारे हाथ बन जाते हैं कई चीजों के ऊपर। बट एनीवे, जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि स्पीड जो है वो मेरी इतनी, मैं समझता हूं कि मैं इतनी चीजें कर सकता हूं कि मेरे पास वक्त कम है, क्योंकि मैंने जो करना था आप देख लीजिए कि ये साल के अंदर अंदर हमने सारे बड़े बड़े क्रिकेटिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर दिए हैं, और ये कोई भी आगे चल के 3 साल 4 साल तक ये हिला नहीं सकेगा, क्योंकि ये ऑल पेड फॉर है। तो इसमें तो सिर्फ भलाई भलाई होनी है क्रिकेट की। ठीक है रमीज भाई, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, इस्लामाबाद में स्टेडियम के हवाले से बात चली थी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब हमें होस्ट करनी है, अच्छा फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं भाई उनके साथ। हम भी जब यूट्यूब पे या टीवी पे जब स्टेडियम की फुटेज चलाते हैं, बोलते हैं जी बड़े पुराने हो गए, और ये वाकई सही बात है, हमारे स्टेडियम वाकई बहुत पुराने, कोई नया स्टेडियम तो बना नहीं। आप चाहते हैं कि अपने इस टेन्योर में आप कोई ऐसी प्रोजेक्ट, ये तो चलें लॉन्चिंग हो रही है ना, जैसे लीग्स हो गई, PGL हो गया, आपकी जो सारे MOUs हैं, कोई क्रिकेट ग्राउंड और उसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हम बना दें जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, जैसे भारत में बना है, जैसे मेलबर्न है, जैसे लॉर्ड्स है। ऐसे स्टेडियम की बड़ी शदीद कमी है और हमें बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करना है 2025 में। देखिए CDA ने हमें जगह अलॉट कर दी थी, मगर जैसे ही चेंज ऑफ गार्ड हुआ वो बिल की तरफ से क्वाइट हो गया वो बिल्कुल। सो ये कई चीजें होती हैं जो जिस पे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। वहाँ इस्लामाबाद में जगह मार्क हुई थी और हम प्रोसेस में थे कि वहाँ पे ऑर्डर करें और उसमें स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए, मगर वो सब काम रुक गया। सो अब इन्हीं को हमें कुछ ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा झाड़ पूंछ इनकी करनी पड़ेगी जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। बहुत अशद जरूरत है हमें नए स्ट्रक्चर्स की, नए स्टेडियम्स की। सारी दुनिया में जो है ये चीजें जो हैं वो होती हैं और एक बहाना मिल जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, अगले साल हमें एशिया कप मिला हुआ है। सो इंटरनेशनल जब ऑडियंस आते हैं तो वी नीड टू लुक आफ्टर देम, और वही करना चाहिए जो दुनिया में होता है। ठीक है, आपने बात की थी भी IPL की, जो कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान जब उनको हराता है तो डेफिनेटली हम एक चीज़ साबित करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट या हमारे पास जो क्वालिटी है बड़ी अच्छी है। लेकिन सर आगे IPL के साथ साथ 2-3 लीग्स बैक टू बैक आ रही हैं और ये एक डिस्कशन चल रहा है कि अब रेस ऑन हो गया है। तो रमीज़ भाई, हम अपनी इस महदूद वसाइल में, जहाँ अपनी आबादी और अपने बजट के लिहाज से, डू यू थिंक कि हम उसको कैच कर लेंगे, या एक अभी है सिनेरियो ऐसा जहाँ हमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगी, स्पेशली अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर? तो पैसा बहुत इन्वॉल्व है ना सर, इतना पैसा जब दूसरे लोग देते हैं और शायद हमें उसको मैच करने के लिए आउट ऑफ स्किन ही जाना पड़ेगा। देखिए, जो लीग्स चलती हैं ना, ये चलती हैं अपने लोकल टैलेंट की वजह से, डोमेस्टिक टैलेंट की वजह से। इसीलिए पाकिस्तान की जो लीग है ये इतनी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डोमेस्टिक टैलेंट है वो कई कंट्रीज से बहुत बेहतर है। सो तड़का लगाने के लिए आपको फॉरेन प्लेयर्स चाहिए और इसको इंटरनेशनल लीग को उठाने के लिए आपको पैसा चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सो ये अब फ्रेंचाइज ओनर्स के हमने हवाले किया हुआ है कि उनको रियलाइजेशन ये होनी चाहिए कि अगर कंपटीशन होना है बाकी लीग्स के साथ तो पाकिस्तान की लीग कैसे सर्वाइव करेगी। सो जहां तक अपना कंपटीशन है उसके लिए तो अपने स्किल या अपने जो टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ उस पर तो पूरा जोर लगाया हुआ है। देखिए, जो 100 बेस्ट का बैच है, ये जो PJL हो रही है, इसका मकसद ही यही है कि आपके फ्रेश फेसेस आते रहें PSL में और
स्किल्स जो हैं उससे ये दुनिया को इंप्रेस कर सकें। तो क्रिकेट बोर्ड तो यहां तक जोर लगाएगा कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो बेहतर से बेहतर होती जाए, मगर जो इसका कमर्शियल मॉडल है ये फ्रेंचाइज ओनर्स ने डिसाइड करना, और हमने एक दो उनको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है सर, आखिर में आप चूंकि सकलैन मुश्ताक साहब के बारे में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि शायद वो ज़्यादा मजीद अरसा काम करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे हम जीतें और वही इस चीज़ को कोच कर रहे हो। लेकिन मीत भाई फ्यूचर क्या है, मतलब चूँकि अभी हमने फॉरेन कोचेस भी रखे, वो भी ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ होंगे, बट आगे के लिए क्या सकलैन अवेलेबल है? जैसे क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है, लोगों ने शायद कहा था कि मैं वर्ल्ड कप के बाद या PSL से पहले आपने कुछ बात की थी, कुछ अगर इसको आप प्लीज़ कन्फर्म कर दें। उनका 1 साल का किया था कॉन्ट्रैक्ट। देखें, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना यहाँ पे जब मैं आया था इस पोजीशन में, वो ये था कि कप्तान को हमने स्ट्रेंथ देनी है, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ना ये फुटबॉल की तरह साइडलाइन से आप रन नहीं कर सकते। इसका मिजाज और है, इसका DNA और है। कप्तान जो है वो जब टीम को लेके जाता है बाहर लड़ाने के लिए, उसको पता है कि उसके वॉरियर्स कौन है, कौन खड़ा रहता है मुश्किल हालात में, किस पे वो डिपेंड ज्यादा कर सकता है। सो वो बॉस होता है और उसको फिर टीम सेलेक्ट करनी चाहिए, उसको तरतीब देनी चाहिए, उसको पता है डग आउट में माहौल क्या है। सो कोशिश मैंने ये की है हमेशा से। हाँ, जहां पे आपने एड ऑन्स रखने हैं और जहां पे उसको हेल्पिंग हैंड चाहिए हैं वहां पे दिए हैं। अब मैथ्यू हेडन दोबारा से हमने उनको हायर किया हुआ, इसलिए कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वो बैटिंग के हिसाब से कुछ बता सकते हैं, कौन सी शॉट्स खेलनी है। सो मैं नहीं चाहता कि मैंने कोशिश ना की कि इस टीम को मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी दूं वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सो शॉन टेट ऑस्ट्रेलियन है, किस लेंथ पे वहां पे बॉलिंग करनी है, मैथ्यू हेडन, तो ये सकलैन के जो है ये स्ट्रेंथ बनेंगे। मगर देखें, सकलैन ने बहुत अच्छा काम किया है। ये टीम कहाँ थी और कहाँ पहुंची है, उम्मीदें बंधाई हैं उन्होंने। जितना भी वो टीम टॉक करते हैं बहुत सुलझे अंदाज से करते हैं। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कोई हेडलाइन के टुकड़े वो नहीं देते हैं, वो अलग बात है। बट देखिए, उनका जो काम है वो बिहाइंड द सीन ज्यादा है, वो फ्रंट सीट पे नहीं बैठे हुए हैं। और ये मेरे ख्याल में सारे फैंस को समझना चाहिए कि कोच जो है वो कभी भी फ्रंट सीट पे नहीं बैठता है क्रिकेट में, और अगर बैठता है तो गलत बैठता है। कैप्टन इज द बॉस, प्लेयर्स जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और उनको हमने अच्छा करने के लिए ये हेल्पिंग हैंड क्रिएट किया हुआ। तो दो चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट में आपके दौर में। एक तो ये कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो हमारे यहाँ चेयरमैन चेंज नहीं हुआ, तो ये तारीफ़ करना पड़ेगी कि चलें गवर्नमेंट ने इस चीज़ को और आपको भी मौका दिया, जैसे कल शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा। दूसरा, मोहम्मद यूसुफ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो लोग समझते थे कि पता नहीं अब उनकी छुट्टी ना हो जाए, बट वो तो और ज़्यादा उनको ओहदे मिलने शुरू हो गए और वो तो पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे। तो लोगों ने कहा जी ये अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले आप समझते हैं कि हमारे क्रिकेट के लिए बेहतर हुआ कि कम से कम एकदम से चेंज नहीं हुआ और एक नया चेयरमैन आया था, वो कोई भी हो सकता था आपके अलावा भी, बट उसको काम करने का मौका मिला। बट कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम कोई पता नहीं इस पर कोई मुशावरत करें, कोई उनसे रब्ता है, डिस्कशन कल उन्होंने बात की, तो इसलिए ज़रूर वो चूँकि पैटर्न चीफ हैं तो आज आप मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने सोचा इस पर आपसे ज़रूर एक राय लूँ मैं। देखें, ये अगर आपने एक्सीलेंस को अचीव करना है तो कंटिन्यूटी चाहिए। ऐसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कोई चीज़ नहीं चलती है। सो आपके कई प्लान्स होते हैं, फिर आपका टेन्योर होता है, और आई थिंक सेंसिबल चीज़ यही होती है कि या एक तरह से ऑनरेबल चीज़ यही है कि आप जिसको लगाया उसको ट्रस्ट करें और उसको उसके टेन्योर के बाद उसको जज करें। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जैसे मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं था कोई डेस्परेट कि मेरे पास जिंदगी में ऑप्शंस नहीं थे। आपको पता है कि मेरे पास ऑप्शंस थे और अभी भी मौजूद हैं। मेरा सिर्फ जो मैं करने की चाहता हूँ वो यही कि एक ऐसी लेगेसी छोड़ूं कि जाके आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आप कह लें जो एज क्रिकेट है या जो आपके प्रोसेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ मिले और स्ट्रॉन्ग करके जाऊं, ताकि जो अगला बंदा यहाँ पे आए उसको प्रॉब्लम्स ना हो, उसको एक सीमलेस ट्रांजिशन दिखे कि हाँ जी चीजें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए सारी सेट हैं और हम जो है वो दुनिया की बेस्ट टीम एक प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं। सो मेरे लिए सिंपल है। मुझे ये जो खबरें आती हैं कि जी वो फलाने कोशिश कर रहा है या फलाना कोशिश कर रहा है, मैं तो इस पर तवज्जो भी नहीं देता, ना मेरे पास टाइम है, इसलिए कि ये आपके पास 24 घंटे कम है क्रिकेट को ठीक करने के लिए। रमीज भाई, आखिर में चूंकि हमें आदत है, आपसे पहले भी रीप्ले बहुत मरतबा बात हुई क्रिकेटिंग अमूर पे, अब ये 4 टीमों का संभलना बड़ा मुश्किल है भाई। 4-6 जितने आपके ग्रुप बन रहे हैं, इसमें वेस्ट इंडीज श्रीलंका को तो अभी क्वालिफाई होकर आना है, बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। कैसे सर देख रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप को? 4 टीमें, ऑब्वियसली पाकिस्तान तो मैं रखूंगा, ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, पर बाकी 3 कौन सी आप समझ रहे हैं सर कि ये क्या होने वाला है वर्ल्ड कप में? पिचेस पे भी जरा
कुछ गाइडलाइन दीजिएगा। आपने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी क्रिकेट कवर की है, क्या कोई बहुत खतरनाक पिचेज होंगी बाउंसी, ये आईसीसी चाहेगा कि दोनों थोड़ा रन्स बने, क्या समझते हैं आप, किसको फायदा नुकसान हो सकता है कंडीशंस के लिहाज से? देखिए ये आईसीसी का वर्ल्ड कप है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, तो पिचेस जो है ये सब कॉन्टिनेंट को एडवांटेज तो नहीं देंगी, मगर सब कॉन्टिनेंट को तकलीफ भी नहीं देंगी। नंबर वन है, क्योंकि हमेशा, क्योंकि ये फिर ज्यादा एक तरह से बैलेंस किस्म की पिच रखते हैं जो कि हर कंट्री के लिए ठीक हो सके। तो होम एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया का नहीं होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा, आपको शॉट सिलेक्शन जो है वो मुख्तलिफ करनी पड़ती है। या गेंद शॉट है तो आपको पुल शॉट और शॉट बैकफुट पे ज्यादा खेलने पड़ते हैं, कट शॉट ज्यादा आपके लिए मुफीद होती है। और एक दफा सेट हो जाए तो फिर आप कहां से कहां आप स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते हैं। सो कंडीशंस बहुत अच्छी होंगी। आपको सिर्फ ये नहीं है कि ओवरऑल हो जाएंगे जी आप ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। आई थिंक एक दफा जब आप सेट हो जाते हैं तो फिर हर तरह से शॉट खेल सकते हैं और बैटिंग का मजा आता है। इसी तरह से बॉलर्स को लेंथ अपनी बदलनी है, क्योंकि यहाँ पे गुड लेंथ का जो बॉल होता है सब कॉन्टिनेंट में, वो वहां पे जो है वो करामत नहीं होता है। सो आपको अपनी लेंथ जो है वो एडजस्ट करनी है। स्लोअर बॉल शायद स्किड कर जाए उन सर्फेसेस के ऊपर, यहाँ पे ग्रिप करता है, तो शायद उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, खासतौर पे जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं जो कि ऑफ कटर्स एज अ स्लोअर बॉल यूज करते हैं, वो वेपन वहां पे जो है वो ग्रिप करके बॉल शायद स्पिन ना करे। तो आपको थोड़ा सा अपनी स्किल्स को कंडीशंस के हिसाब से डेवलप करना होता है। बॉल बड़ा अच्छा नजर आता है, फील्ड में भी ग्रेट साइट्स, सॉर्ट ऑफ सीइंग ग्राउंड्स हैं ये, तो ये नहीं हो सकता कि आपको गेंद ना नजर आए। पाकिस्तान को फील्डिंग तगड़ी करनी है। देखिए हर टीम खतरनाक है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है ना, इसमें स्पिरिट अलग होती है, मगर ये बायलैटरल सीरीज की तरह भी नहीं है कि अगर आप फंस गए एक ऑपोजिशन के खिलाफ तो या तो आप हारते जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती कि अब मैं जीतूंगा कैसे। यहाँ पे एक तगड़ी टीम है तो एक इतनी तगड़ी टीम नहीं भी होती है, सो आप जीत के दोबारा से खड़े हो जाते हैं। सो इसकी कप्तानी भी मुख्तलिफ होती है वर्ल्ड कप्स की, इसका प्रेशर मुख्तलिफ होता है। मगर अगर पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप की टीम की तरह ठान ले कि हमने हीरो बनना है और ये सिर्फ यही सोचें कि वर्ल्ड कप उठा रहे हैं और ग्रेट परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, क्योंकि इमेजिनेशन से जो आपकी जो ग्रेटनेस है ना वो इमेजिनेशन से शुरू होती है। आप सिर्फ हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं, आप 22 करोड़ लोगों के एक तरह से नुमाइंदा हैं और आप जीतने जा रहे हैं वर्ल्ड कप। और ये वर्ल्ड कप जीत सकता है पाकिस्तान, क्योंकि बेहतरीन बॉलिंग अटैक है हमारे पास, स्पिन ऑप्शंस अच्छे हैं, कैचेस ठीक करें, बैटिंग थोड़ी सी मजबूत करें, 170 अगर रन ये करते रहेंगे तो मैच नहीं हारेंगे। रमीज भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आखिर में आपसे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच पे तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा तफसीली बात हो जाए थोड़ी सी, कि वो पहला मैच भी है तो ये कितना मुश्किल भी होता है, और दूसरा एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर ये मैच जीतते हैं तो इंडिया कैन बी इन प्रेशर। लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ, इंडिया हमसे हारे तो फिर वो नहीं बिल्कुल एकदम से ना उठ सके। आप साउथ अफ्रीका बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, उनके पास एकदम से ज़बरदस्त फायर पावर आया है, तो तगड़ा ग्रुप उनका ज़्यादा है दूसरा वाला, लेकिन हमारा भी कम नहीं है, तो इंडिया पाकिस्तान मैच तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गया। बिल्कुल है, मतलब है ये आप देखें मेरा ख्याल में एक दिन में सारी टिकट से सेल आउट हो गई थी, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉनिक मैच होता है। जैसे मैंने कहा कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप बॉल को देखें, अगर आप बैट्समैन हैं फील्ड में कोशिश करें कि आपने बेस्ट कैच करना है, बॉल जब आपके हाथ में हो तो सिचुएशन देखें क्या है। जैसे मैंने अभी जब ये इंग्लैंड का मैच खत्म हुआ था तो मैं ड्रेसिंग रूम में गया था और मैंने धानी से यही कहा था, मैंने कहा कभी आपने बिलियर्ड या स्नूकर खेली है? तो उन्होंने कहा कम ही खेली है। तो मैंने कहा ये जो फील्ड सेट है ना, ये स्नूकर में जैसे आप पॉकेट करते हैं ना कि किस एज पे कौन सी पॉकेट में गेंद जाता है, ये फील्ड पोजीशंस भी आपकी हर लेंथ पे कि बैट का एंगल क्या होगा तो उस तरह से एडजस्ट होती है। तो अगर पाकिस्तान वहां पे पहले तो पिच को रीड करे, फिर अपनी फील्ड को उस तरह से एडजस्ट करे और बॉलर्स को एग्जैक्ट आइडिया हो कि हर लेंथ के ऊपर कहां पे गेंद जाएगा, तो पाकिस्तान आपको बॉलिंग में भी और ज्यादा तगड़े लगेंगे। मगर विकेट्स का इनको देखना है, ऑलवेज लुक फॉर विकेट्स, खास तौर पे मिडिल ओवर्स में अगर पाकिस्तान विकेट लेता है तो हर दफा मैच जीतेगा। सर आखिर में डोमेस्टिक क्रिकेट पे आपने पैसे बढ़ाए, लोगों की जो डिमांड थी आते पे पूरी की, अभी भी पैसे बढ़े और अब डोमेस्टिक सीजन शुरू हो गया है। और कोई खास ताकीद, चूँकि नदीम खान साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी 2-3 चीज़ें बताई। आप फॉरेन कोचेस भी लेकर आए, पहली मरतबा फॉरेन कोचेस काम कर रहे हैं। सो क्या सर अचीव करना चाहेंगे इस सीज़न से, चूँकि हमारी टेस्ट टीम को भी बड़ी अब सीरीज़ मिल रही है, चूँकि इंग्लैंड आया था के टेस्ट मैचेस खेलने आ रहा है, फिर न्यूजीलैंड है और फिर इससे पहले ऑस्ट्रेलिया होकर गया, तो टेस्ट टीम में थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमें अब फ्यूचर को देखना है, जो कि हमारी टीम परफॉर्म करने के बाद अब
एक चेंज ऑफ गार्ड की तरफ बढ़ रही है, तो इस जो डोमेस्टिक सीजन है इसके लिए क्या आपके अहदाफ रहेंगे? देखिए, एक तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर आपने देखी है, पिचेस में जमीन आसमान का फर्क आया। अब आप बाउंस है क्योंकि सारी पिचेस रीले हुई हैं, सो आपको फर्क नजर आएगा। बैटिंग में, बॉलिंग में लेंथ्स मुख्तलिफ दिखेंगी और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। फॉरेन कोचेस लाने का मकसद ये था कि शायद हमारी क्रिकेट में थोड़ी सी और एक तरह से प्रोफेशनलिज्म आए फर्स्ट क्लास में, और एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से ये जज कर सकें प्लेयर्स को। और फिर ये कि आपने देखा कि अभी दो जो फॉरेन कोचेस हैं, ऑलरेडी फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट है, एंगल्स ज़्यादा बेहतर बन रहे हैं, उनकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कोचेस ये नहीं करते हैं, मगर मैं सिर्फ खुद से ये, क्योंकि प्रोटोटाइप है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या इस एक्सपेरिमेंट से कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। फिर क्योंकि ये दोनों जो कोच आए हुए हैं ये काउंटी क्रिकेट के कोचेस हैं, सो हमारे कई प्लेयर्स को काउंटी क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं अगर वो किसी से इंप्रेस होते हैं। सो ये लॉन्ग टर्म भी गेन्स हैं और शॉर्ट टर्म में भी हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से और ज्यादा एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप प्लेयर्स को खिला सकते हैं और उसके फायदा क्या होता है। क्योंकि इनके साथ साथ कंडीशनिंग कोचेस भी हमने इंग्लैंड से मंगाए हुए हैं, जो आपकी फील्डिंग कराते हैं, जो आपको स्ट्रेचिंग करवाते हैं। सो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, मगर मैं समझता हूं कि इसके फवायद हमें जरूर मिलेंगे। सर, आखिरी सवाल प्रोग्राम का कि हमारे यहाँ वर्ल्ड कप बहुत बड़ा जो है ना एक टर्निंग पॉइंट होता है तमाम चीज़ों के लिए, कोचेज हो, कप्तान हो, चेयरमैन हो, क्रिकेट बोर्ड। सो रमीज़ भाई, कोई प्रेशर फील करते हैं कि वर्ल्ड कप में टीम अच्छा करे तो क्रेडिट है, लेकिन अल्लाह ना करे, मैं नेगेटिव नहीं होना चाह रहा, बट एक सिनेरियो है ये, तो आप क्या सोचते हैं? मतलब आपकी थॉट क्या, हाउ यू फीलिंग अबाउट इट? देखिए, मेरी बात सुने, ये पहले तो मैं समझता हूं कि मुझे नियतों का फल मिल रहा है, सो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि ऊपर वाला जो है वो नाइंसाफ नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक स्पिरिचुअल भी एक आपका लिंक बन जाता है एज अ स्पोर्ट्समैन। क्योंकि सारी जिंदगी यही होता है कि पूरी कोशिश करने के बाद फिर दुआ पे चले जाते हैं कि चलो मैंने मेहनत तो कर ली है, अब जो है ऊपर वाला थोड़ा सा रहम करे। सो मुझे तो एक इंच का प्रॉब्लम नहीं है कि हम हारेंगे, क्योंकि अगर मैं इस नियत से अपना टेन्योर देखूंगा तो मैं तो बिल्कुल ही डिफेंसिव हो जाऊंगा। मुझे इसकी एक इंच परवाह नहीं है। मैंने जैसे प्लेयर्स को कहा था, आप कंपेटिटिव रहें, आप लड़ते रहें, उसके बाद हार जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमीज साहब, जैसे आपने कहा ऑल द बेस्ट। हम तो दुआ करते हैं हमारी टीम अच्छा करे, वर्ल्ड कप जीते और सब लोग खुश होंगे इस बारे में, खुद स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया हो, फैंस हो। लेकिन चलिए, अब न्यूजीलैंड सीरीज शुरू चल रही है और अल्लाह करे पाकिस्तान ऐसा आज मैच जीता, कल भी जीते। पुराम दीपला देखने का शुक्रिया। दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।